अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो और अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी बहुत तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। बिकॉज ऑफ ये इन्वेस्टमेंट मिस्टेक 90% लोग करते हैं, जो कि बहुत ही धोखादायक है या फिर बहुत ही डेंजरस है। तो कौन सी वो मिस्टेक, कैसे हम उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, वो मिस्टेक है टेकिंग टिप्स फ्रॉम अदर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारा चाचा है, हमारा फ्रेंड है, हमारा भतीजा है, ये है वो है, उसके तरफ से हम हमेशा पूछते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक है, एक पेनी स्टॉक बता, कौन सा स्टॉक है सोलर एनर्जी में अच्छा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे दिक्कत क्या होती है, स्टॉक का नाम बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने ऐसा स्टॉक आपको चिपका दिया जिसके आपको पता ही नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी पता नहीं है, आपने कोई भी स्टडी उसके बारे में की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार जो इन्फ्लुएंसर है, आप ट्विटर देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, आप यहाँ पे यूट्यूब देखिए कि 10 रुपए का स्टॉक हो जाएगा 100 रुपए जल्दी। आप उसके जो इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप में यहाँ पे सोचते हो कि 10 रुपए वाला स्टॉक है, अगर मैं उसमें 1 लाख डालूंगा ना तो अराउंड यहाँ पे कितना 10,000 क्वांटिटी आ जाएगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी। लेकिन दोस्तों, उसकी क्वालिटी क्या है? क्वांटिटी तो आप ले रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक बात जो है वो गांठ मार के ठोक लो, सोच लो कि ये बात जो है वो क्वांटिटी के ऊपर मैटर नहीं है। ऐसा होता तो यहाँ पे हमारे जो है 1,25,000 पे ट्रेड नहीं कर रहा होता, पहली बात। उसके बाद में और एक बात दोस्तों, हाँ यस, अगर विदाउट रिसर्च के हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ना, तो ब्लाइंडली हम यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं या फिर कसिनो खेल रहे हैं, तो ये करने से जगह है वहां पे जाओ ना, लॉटरी लगाओ ना। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसके बाद में क्या होता है ना, जो 1 लाख रुपए लगाए वो डूब जाते हैं। वो स्टॉक 10 रुपीज का क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूज आती है, यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे जो यहाँ पे एडवर्टाइज आती है और उसके वजह से हम बाय कर रहे हैं, और उसके पीछे कौन है ना, वो देखिए, पंप एंड डंप करने वाले, जो यहाँ पे मैनिपुलेट करने वाले लोग है ना, वो होते हैं। और जो मैनिपुलेट करते हैं ना, सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो बनाते हैं। जहां पे देखेंगे तो भारत ग्लोबल करके एक कंपनी है, उसने उसका स्टॉक जो है वो 16 रुपीज का था बाय द नवंबर 2023 में। बाय द नवंबर 2024 में वो स्टॉक गया था 1705 तक, यानी 1705 तक। और यहां पे अगर मल्टीप्लाई देखें तो 105 टाइम्स की ग्रोथ। टाइम्स, हाँ, रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टाइम्स की ग्रोथ अगर विद इन 1 ईयर कोई स्टॉक दे रहा है तो ऑब्वियसली उसके फंडामेंटल्स तो इतने भी स्ट्रांग नहीं होंगे, तो पंप एंड ड्रम किया था उसको। सो दोस्तों, ऐसे स्टॉक से हमें बचना है, ऐसे टिप्स से बचना है। अगर आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारा खुद का रिसर्च होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमें सीखना जरूरी है। आप अगर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारे इसके ऊपर हम स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, उसका जो है वो बाकी कौन कॉल कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद में पीपीटी कैसा पढ़ा जाता है, कंपनी का गाइडेंस क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इन सभी के बारे में हमें अगर पता है तो ही आप यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। या फिर हमारा मेन जो काम है फोकस, उसके ऊपर फोकस कीजिए, और उसके बाद में जो बचा हुआ हमारा जो मनी है, सेविंग है, उसको म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं को आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है। बिकॉज ऑफ दिस इज अ वेरी रिस्की बेट अगर आप यहाँ पे ब्लाइंड ही चल रहे हो तो। सो इसलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, रिसर्च बेस्ड हमारी एनालिसिस होनी चाहिए। सो दोस्तों, इसके बाद में अगर कोई आपको यहाँ पे बता दे कि ये स्टॉक जो है वो बहुत बढ़िया, तो हमने हमारा दिमाग चलाना है। क्या उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी का पैट क्या है, पैट ग्रोथ क्या है, उसके बाद में फिर कंपनी का गाइडेंस क्या है, उसके बाद में कंपनी कौन से फील्ड में फ्यूचर में उसका क्या हो सकता है। ऐसी ही सभी चीजें अगर हम यहाँ पे या फिल्टर करते हैं ना, तो अगर किसी ने बताया भी तो हम उसको इमीडिएटली रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, वो सभी पैरामीटर के हिसाब से हम यहाँ पे डिसीजन लेकर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है 10 में से 2 जो बेट है आपकी चूके या फिर खाली भी जाए, लेकिन 8 बेट ऐसी होगी ना तो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। ऐसे अगर आप फंडामेंटली यहाँ पे ट्रेन होते हैं, धीरे धीरे होगा, कोई यहाँ पे कन्विक्शन एकदम से नहीं आता है, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होगा, लेकिन
होगा जरूर। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मार्केट माइंडसेट की इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा कि कौन कौन से मिस्टेक हमें यहाँ पे अवॉइड करने हैं और किस तरह से हमारा माइंडसेट, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मनी और माइंडसेट ये दोनों का गेम है स्टॉक मार्केट का। अगर दोनों साथ में तो बहुत बड़ा पैसा जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा ही नहीं बनाना है, उसके साथ साथ बहुत बड़ा हमें नॉलेज भी आ जाता है बहुत सारे सेक्टर का, जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी इनहांस होती है। जी हाँ दोस्तों, मिलता है नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।